जय जय श्री राधे। आज हम भक्त रागा वाका की कथा को तीसरो और अंतिम भाग सुनावे। ये तीसरो अंतिम भाग बहुत ही रोचक है भैया, ध्यान लगा के सुनियो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। अपने गुरुदेव के श्री चरणों में दास का कोट कोट वंदन। अर्जुन दास आप तो कहे भैया, मेरी आवाज़ बहुत काम ना कर रही, पर टूटी फूटी वाणी में जो कछु कहूँ बाकूँ स्वीकार करियो। हमने दूसरे भाग में बताई कि राका भक्त की बेटी और नामदेव की बेटी के बारे में, कि नामदेव जी को मूल फोरा जो कहो राका जी ने, जे उनको नाम राका जी की बेटी ने रख दियो। जा प्रसंग के बारे में हमने कल बताया कि हम कल सुनावेंगे। तो आज हम बतावें कि एक दिना की बात रहे कि रागा भक्त की बेटी और इधर भक्त नामदेव जी की बेटी दोनों एक ही कुआं पर जल भरवे के काजे आई। तो राका जी की बेटी ने नामदेव जी की बेटी से कही, देखो तुम हमसे छुइयो मती, तुम अछूतो। तब नामदेव जी की बेटी बोली, अरे बहन मेरी, जहां में मेरो का दोष है जो तुम हमसे छुए में इतनी डर रही हो। तब बा ने कही कि तू मूल फोरा की बेटी है। बोली वाह, मेरे पिताजी मूल फोरा क्यों? बोली वो न्यो कि तुम्हारे पिताजी ने भगवान को जबरदस्ती मूल फोड़ के यानी गलो काट के मर जावे की धमकी दी कि या तो दूध पियो नहीं तो मैं अपनो गलो काट के मर तू। तो मूल फोरा नहीं वो तो का भाई, और जबरदस्ती उनको ये धौंस दे के दूध पियायो। तो भगवान को प्रकट है कि दूध पीनो परो, फिर भक्त की ठसक रखो, अतः तुम छुए योग्य ना हो, मैं तुमसे नहीं छुऊंगी। इन बातन को सुन के नामदेव जी की बेटी रिस में भरी भैया के पिताजी ने ज्यों की त्यों बात सुनाई। तो नामदेव जी पहले तो हंसी, फिर बोली, बेटा देख बा ने बात तो सत्य कही है, परंतु इतना जरूर है जैसे हल्दी जितनी अधिक पिसे उतनो ही अधिक रंग देवे, जाई प्रकार से भक्ति की निष्ठा की कसौटी पे चढ़वे पे निखरे। अतः यदि मैंने मरवे की धमकी दे के ठाकुर जी को दूध पिलायो, तो जहाँ कोई भक्ति में अपराध ना भो। 22 दिना की बात को सुन के और लक्ष्य करके राका जी ने नामदेव जी को मूड फोरा कई। ऐसे प्रभु फेरिए। श्री राका जी ने भगवान जी से पूछी, प्रभु आपने ये लकड़ी बीनवे को काम क्यों कियो? तब भगवान ने नामदेव जी की तरफ इशारा कर दियो कि ये नामदेव जी ने मुँह से जैसे कही वैसे मैंने कियो। तब राका जी ने झुंझला के नामदेव जी से कही, अरे मूड फूरा, जैसे तुमने अपने स्वार्थवश गले पे छुरी रख के भगवान को प्रकट करके दूध पीवे के ताई विवश कियो, वैसे ही तुम सब कुछ समझो। भलो ये बताओ, मो तुच्छ प्राणी के ताई प्रभु को जा प्रकार से बन बन भटकावो अच्छो है? नहीं, ये तुम्हें बहुत गलत कियो। प्रभु के परम सुकोमल चरण कमल बन की कठोर भूमि पे कष्ट पा रहे होंगे, तुमने ये कितना बड़ा गलत काम किया है। भगवान ने राका जी से अत्यंत प्रेम पूर्वक कही, अच्छा तो तुम एक बात कहो कि तुम हमसे कछु वरदान मांग दो,
तब नाका जी बोले, जय जय गोपाल जी, जा स्नेह भरी दृष्टि से आप जा से हमको देख रहे हो, बाई दृष्टि से का वरदान देवे के बाद हमको देखोगे। तब भगवान ने मुस्कुरा के कही, भैया लेन देन को व्यापार करवे बार इनकी ओर नेह भरी दृष्टि से ना देखो जावे। तो भैया या तो मेरी नेह भरी दृष्टि देख ले या मुझे वरदान मांग ले। जहाँ पे एक दृष्टांत हमको याद आ रहा है, कहो तो जाई भक्तमान में हम तुमको सुनावे। एक फकीर की बेटी बड़ी सिद्ध फकीर रहो करते। एक बार वे अपनी बेटी के घर गई। बात से बोले, बेटी मैं दिन भर को भूखो हूँ, मोको कछु खिला दो। बेटी ने कही, पिताजी घर में तो कछु खावे के ताई है ना है, 3 दिन से हम स्वयं भूखे हैं, मैं आपको क्या खवाऊं। फकीर ने पूछी, बेटी चूल्हे पे हंडी चौंचढ़ाए रखी है। तो बिटिया बोली, पिताजी केवल बामन जल भरो, जल रखो वो है, बालक अभी भूखे आ रहे होंगे तो उनको फुसलावे के ताई ऐसा मैंने कर रखो है। वे आएंगे तो कह दूंगी थोड़ी देर और खेल आओ, जब तक खिचड़ी तैयार रह जाएगी। बेटी की ये बात सुन के वह फकीर की आंख भर जाए, रोवे लग गई। उन्हें जब बात को बड़ो दुख हुआ कि मेरी बेटी देवते के ताई और मेरे देवते इतना कष्ट पा रहे। अरे सुख सुपास की तो बात ही का, पेट भर भोजन के ताई मोहताज रह रहे हैं। सिद्ध फकीर के चित्त में चिंता देख के इनके खुदा को भेजो वो एक फरिश्ता इनके सामने प्रकट हो। फकीर से बोले, हे फकीर, आप जो वरदान मांगना चाहो वो वरदान मांग लो। जैसी ये बात कही तो फकीर को स्वयं के ताई तो कछु वरदान चाहिए नहीं हो। उन्होंने बेटी से फरिश्ते की बात कही। तब इनकी बेटी ने हंस के फरिश्ता से पूछी, हे महानुभाव, पहले तो अब अपने साहब से खुदा से जे पूछ के आओ कि जैसी कृपा दृष्टि अब हमारे ऊपर है वैसी वरदान देवे के बाद ऊपर रखेंगे, तब तो मैं वरदान मांगू। फरिश्ते ने जाके अपने साहब खुदा से पूछी तो खुदा ने कही कि भैया बात से जाके कह दो, चाहे तो कृपा दृष्टि ले लेवे और चाहे वरदान मांग लेवे, दोनों में से एक ही चीज मिल सके। फरिश्ता ने आके फकीर की बेटी से ज्यों की त्यों बात बताई कि भगवान ने ऐसे ऐसे कही है। तब बेटी ने कही, जा अपने साहब से कह दो कि जागे कारण हमें साहब की कृपा दृष्टि से वंचित रहने पर है, ऐसे वरदान को हमें त्रिकाल में होना चाहिए। जाई प्रकार से रांका बांका जी ने भगवान से कछु नहीं चाहो। तब व्यास जी ने कही कि अनन्यन की कौन परवाह, अनन्यन कौन की कौन परवाही, और कुंज बिहारी की आशा कर ले कमरी कर बाई, कुंज बिहारी की आशा कर ले कमरी कर बाई, अनन्यन कौन की कौन परवाह। अरे कोटे मुक्ति सुख हो हे गो खरो, अरे कोटे मुक्ति सुख हो हे गो खरो, गढ़ जवे तरवा अनंदन कौन की जय परवाई। अरे वृंदावन देखत भाजे
नैनन की अरबा अनन्य में कौन करे परिभाष। और जमुना कूल मूल फल मूलन और गोरस की बरबाई। और निस दिन शाम काम बस सेवत राधा की धर घर धर भाई अनन्य कौन करे पर भाई। श्री भगवान नामदेव जी ने आग्रह पूर्वक जब प्रसादी लेवे के ताई ये वस्त्र देवे की बात कही तो राका बाका जी ने सहज स्वीकार कर ली। बाकी बाद 101 वर्ष तक ये धराधाम पे राका बाका रहे। और राका जी बैसाख शुक्ल पूर्णिमा संवत 1452 में अपनी पत्नी बांका जी के संग ही परधाम लोग पधारे हैं, भगवान के धाम को पधारे हैं। और कह रहे हैं और जाते हुए श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण गुरुदेव नारायण माता नारायण 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 पिता नारायण माता नारायण गोविंद नारायण 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 गुरुदेव नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देवें। कल की कथा दूसरी बहुत अच्छी कथा कहेंगे। बा को नाम होएगो, छोटी सी कथा होएगी। बा को नाम होएगो यतराम जी। और यतराम जी के बाद सिया जी, और सिया जी के बाद दलहा सिंह जी। जो 3-4 छोटी छोटी कथा हम कल के भाग में सुनाएंगे। भैया अर्जुनदास भक्त माली को आप भैया माफ करते भाई, क्षमा दान करते भाई, मेरो गलो ना काम कर रो। आप जाकू भक्ति पूर्वक सुनियो भैया। राधे राधे।